तो क्या अविनाश मिश्रा का बिग बॉस के घर से एविक्शन हो चुका है क्योंकि उसने दिग्विजय को धक्का मारा है? क्या बिग बॉस ने उसको सजा दे दी है? वो घर छोड़ के चले गए हैं। सेट से जो बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, मैं आपको सबसे पहले यहां पर बता देता हूं कि आखिर घर में हुआ क्या है। चलिए गाइस, मैं आप सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आखिर हुआ क्या था, सीन क्या था। क्या सच में धक्का लगा है या फिर यहां पर कह सकते हैं कि वो खुद से गिरे हैं? मेरे पास जो चीजें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। अपन पहले फोटोज देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि यहां पर क्या सीन है वो देखने को मिला है और ये चीजें हुई क्यों हैं। देखो, यहां पर आपको मैं कुछ फोटो दिखाने की कोशिश करूंगा। आप यहां पर देखिए, ये टोकरी है, शिल्पा है वो टांगे हुए नजर आ रही है। शिल्पा ने अपनी टोकरी टांगी हुई है, लेकिन इसी बीच पीछे से दिग्विजय भागकर आता और नजर आता है। दिग्विजय क्या करने की कोशिश कर रहा है कि शिल्पा की जो टोकरी है वो भरी हुई है किसी सामान से, वो टोकरी खाली करनी है। अगर वो इसमें कामयाब हो जाता है तो वो टाइम गॉड के टास्क से आउट हो जाएगा। समझ गए हो आप कि वो टाइम गॉड के टास्क से आउट हो जाएगा। और कहीं ना कहीं यहां पर आप देखिए, जो सामने श्रुतिका खड़ी है वो भी प्रोटेक्ट करती हुई नजर आ रही है शिल्पा को। तो मतलब यहां पर क्या पता शिल्पा की टीम में वो भी होगी। ये 4 लोगों को ये प्रोटेक्ट करना है और अविनाश भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करते हुए नजर आते हैं शिल्पा के लिए। लेकिन दिग्विजय भागकर आता है और पीछे से यहां पर जैसे ही वो देखता है ना अविनाश की वो भागकर आ रहा है, तो वो भी भागकर आता है। वो जैसे ही टोकरी यहां पर शिल्पा यहां पर खड़ी है तो वो अविनाश यहां पर आने की कोशिश करता है और दिग्विजय यहां से आता है और वो ऐसे धक्का मारता है और हाथ से ऐसे धकेलता है और यहां पर टच भी कर लेता है। ऐसा नहीं है कि दिग्विजय टोकरी को नहीं पकड़ता, दिग्विजय टोकरी को पकड़ता है, खींचता है, जिससे कि शिल्पा भी गिरती गिरती बचती है। लेकिन दिग्विजय उसके बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। कुछ अविनाश ने पुश कर दिया था, कुछ वो तेजी से आ रहा था, जिसकी वजह से उससे कंट्रोल होता नहीं है और आगे बढ़ता जाता है और जाकर गिर जाता है बिल्कुल। और ये सब हुआ है किचन के पास ही, किचन एरिया में ही हुआ है, क्योंकि बिग बॉस ने बोला है रजत ने भी टोकरी टांग रखी है। बोला है कि भाई आप दोनों हैं वो पूरे घर में ही घूमोगे, कहीं भी आपको बाहर या फिर कोई एक एरिया में नहीं बैठना है, खुला एरिया में रहना है जिससे कि ये लोग कर पाए। लेकिन मेरे हिसाब से ये टास्क भैया बाहर होना चाहिए था, क्योंकि भाई घर के अंदर हो रहा है, बहुत सारा सामान पड़ा है। अगर उसके जो वो सेल्फ है उस पर लगती, सर में लगती, इधर उधर लग जाती तो भैया क्या हाल होता सोचिए। तो यहां पर आउट ऑफ कंट्रोल होता है, क्योंकि भागकर आएंगे ये लोग, हाथापाई होगी। तो भाई ये जब हाथापाई वाला टास्क है तो बिग बॉस को थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए था। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बता दूं, यहां पर इनको क्या करना था, टोकरी टांग कर अपना सामान बचाना था। जो भी सामान बचा पाएगा रजत और शिल्पा में लास्ट तक, जिसका सामान ज्यादा होगा वो सीधा सीधा टाइम गॉड बन जाएगा। और रिजल्ट भी निकल के सामने आ चुका है, शिल्पा है वो टाइम गॉड बन चुकी है, रजत दलाल हार गया है। लेकिन ये जो चीज पूरा किस्सा आपको देखने को मिला था, ये यहां पर दिग्विजय भागकर आ रहा था, वो टोकरी का सामान जो अंदर था उसको निकालना चाहता था, लेकिन अविनाश है वो प्रोटेक्ट कर रहा था। अविनाश भागकर आता है और उसको धक्का मारता है। धक्का मारने से वो टोकरी को पकड़ता है, पकड़ लेता है, लेकिन फिर छूट जाता है और भागकर सीधा आगे जाकर वो गिर जाता है। मतलब कि वो इतनी तेजी में था कि वो कंट्रोल नहीं कर पाया। कुछ अविनाश का भी धक्का लग गया। अब देखते हैं मेकर्स इस पर क्या करते हैं, क्योंकि देखो अगर देखें तो ये एक टास्क में हुआ है। जिस तरह से रात आपने देखा कि चाहत पांडे डंडा लेके मार रही थी जोर जोर से, भैया सबको ठोका, तो वहां से लगता है कि मेकर्स इस पर कुछ एक्शन नहीं लेंगे। ये टास्क में हुआ है इसलिए इसको इग्नोर किया जाएगा, यानी कि बिग बॉस इस पर कुछ भी एक्शन नहीं लेंगे और ना ही यहां पर अविनाश का एविक्शन होगा। तो ये क्लियर है, अविनाश का कोई एविक्शन नहीं हुआ है, ना ही होगा। बस ये टास्क में जो कुछ हुआ इसलिए ऐसे इसको नॉर्मल लिया जाएगा। लेकिन यहां पर थोड़ा बहुत मेकर्स को ध्यान रखना चाहिए। अगर चीजें बढ़ रही है तो थोड़ा एक्शन भी लेना चाहिए, थोड़ी सजा भी देनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो भैया धक्कम धक्का इनका पहले ही चल रहा था, पहले ही हो रहा था, क्योंकि पहले ही इनकी तू मैं हो रही थी, वहां से धक्कम धक्का चल रहा था। बाद में टास्क का फायदा उठाकर ये लोग भड़ास भी निकालते हैं, ये भी देखा गया है। जैसे रात चाहत है भैया टास्क का फायदा उठाकर सबको ठोक रही थी, जिसके उसके दुश्मन थे, भैया पिछवाड़ा सुझा दिया। लेकिन फिलहाल के लिए ये अपडेट, घर से कोई भी एविक्शन नहीं हुआ है, यानी कि अविनाश मिश्रा का कोई भी एविक्शन नहीं हुआ है। जो भी आप अपडेट दे रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, वो सब फेक है। यूट्यूब पे फेक चीजें ज्यादा आपको मिलती हैं, लेकिन हम आपको जेन्युइन अपडेट देते हैं। तो कोई भी एविक्शन नहीं हुआ है। फिलहाल आप मैं फॉलो कर ले, आप क्या बोलेंगे यहां पर, क्या अविनाश को सजा मिलनी चाहिए या फिर यहां पर दिग्विजय गलत है? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। और इसके साथ गाइस फॉलो कर ले इंस्टाग्राम पे, वहां पर मैं आपको सबसे पहले अपडेट बताता हूं। मिलते हैं कुछ ही देर।